अगर तुम्हें कभी एक कोबरा या किंग कोबरा काट ले तो तुम सोचोगे कि बस तेज दर्द होगा और शायद थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि उस पल के बाद तुम्हारा शरीर धीरे धीरे एक ऐसे प्रोसेस में चला जाता है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम पूरी तरह होश में हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात मानना बंद कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। कोबरा और किंग कोबरा दुनिया के सबसे डेंजरस वेनमस स्नेक्स में से हैं। इनका वेनम सिर्फ दर्द नहीं देता, ये सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। मतलब वो सिस्टम जो तुम्हारे ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है, उसे धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़ता है और एक एक करके बॉडी के फंक्शंस कमजोर होने लगते हैं। जब कोबरा किसी इंसान को काटता है, उसके 2 लंबे दांत, जिन्हें फैंग्स कहा जाता है, वे स्किन को पेनिट्रेट करके वेनम को सीधे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उस मोमेंट पर सबसे पहले जो महसूस होता है वो है तेज चुभन वाला दर्द और साथ में एक बर्निंग सेंसेशन। लेकिन असली डेंजर वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि वेनम सिर्फ स्किन के नीचे नहीं रुकता, वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना शुरू कर देता है और यहीं से शरीर के अंदर एक इनविजिबल प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब वेनम ब्लड के साथ पूरे शरीर में फैलने लगता है, लेकिन इसका मेन टारगेट होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो नेटवर्क है जो ब्रेन से सिग्नल्स भेजता है मसल्स को, और मसल्स से इंफॉर्मेशन वापस ब्रेन तक लाता है ताकि बॉडी सही तरीके से मूव कर सके। लेकिन वेनम इस कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सिग्नल्स कमजोर होने लगते हैं और बॉडी का कंट्रोल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इस स्टेज पर इंसान को कुछ सिम्टम्स फील होने लगते हैं, जैसे हल्का डिजीनेस, थकान और कंफ्यूजन। लेकिन उस समय यह बहुत डेंजरस लग नहीं रहा होता, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे वेनम आगे बढ़ता है, सिम्टम्स और ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। आंखें भारी लगने लगती हैं, विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगता है, बॉडी में एक अलग तरह की कमजोरी महसूस होती है और बोलना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। हर वर्ड निकालना भारी लगने लगता है। इस स्टेज पर इंसान मेंटली अवेयर होता है, लेकिन बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगती है। किंग कोबरा के केस में यह प्रोसेस और भी तेज हो सकता है, क्योंकि उसका वेनम ज्यादा पावरफुल और फास्ट एक्टिंग होता है। अब सबसे क्रिटिकल स्टेज शुरू होता है। वेनम नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। मतलब ब्रेन चाहे कुछ भी कमांड दे, मसल्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले आईलिड्स हेवी होकर गिरने लगते हैं, फिर जॉ मसल्स कमजोर होने लगते हैं, फिर नेक और आर्म्स पर कंट्रोल कम होने लगता है और धीरे धीरे पूरा बॉडी सिस्टम प्रभावित होने लगता है। इस स्टेज पर एक बहुत डरावनी बात होती है। इंसान पूरी तरह कॉन्शियस होता है, सब कुछ देख और समझ सकता है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पाती। यह पैरालिसिस का एक बहुत डेंजरस फॉर्म होता है। अब वेनम शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम को अफेक्ट करने लगता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। जैसे जैसे मसल्स कमजोर होते हैं, सांस लेना मुश्किल होने लगता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है और बॉडी एक पैनिक लाइक स्टेट में चली जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाती है। अगर इस स्टेज पर तुरंत मेडिकल हेल्प नहीं मिले तो सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो सकती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में स्नेक पूरा वेनम इंजेक्ट नहीं करता, जिसे ड्राई बाइट कहा जाता है, जिसमें सीरियस इफेक्ट्स नहीं होते। अगर किसी को कोबरा या किंग कोबरा काट ले तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैनिक हार्ट रेट और सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिससे वेनम तेजी से फैल सकता है। पेशेंट को जितना हो सके उतना काल्म रखना जरूरी होता है। उसको अननेसेसरी मूवमेंट से बचाना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंटी वेनम ट्रीटमेंट
शरीर के वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो लाइफ कंप्लीटली सेव की जा सकती है।